गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ये जानेंगे कि स्कॉलर सीआरपी एप्लीकेशन में जो टीचर्स की एप्लीकेशन है उसमें हमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं और हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में जो काम आने वाली चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं टॉप पे जो है आपके इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ आएगा, जैसे कि यहाँ पे एसएस सॉफ्ट प्रो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो टीचर का नाम, मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी शो होगी। उससे नीचे अगर हम लोग आते हैं तो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, जहाँ पे सबसे पहले टोटल वर्किंग डेज, प्रेजेंट कितने दिन थे। मान लीजिए एज अ टीचर अगर मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे, तो मेरा अटेंडेंस का रिकॉर्ड मुझे शो होगा कि मैं टोटल वर्किंग डेज जैसे मान लीजिए 30 थे, उनमें से 0 दिन प्रेजेंट रहा और 30 डेज एब्सेंट रहा। उसके अलावा मुझे अगर लीव अप्लाई करनी है तो अप्लाई लीव का ऑप्शन है। एज सुन एज आई क्लिक ऑन अप्लाई लीव तो इस तरह का कुछ मेरे पास में फॉर्म खुलेगा, जिसमें सबसे पहले मुझे लीव टाइप सेलेक्ट करना होगा। अगर मुझे हाफ डे चाहिए या पेड लीव चाहिए या सिक लीव चाहिए। नेक्स्ट मुझे नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट करने होंगे, कितने दिन के लिए मुझे लीव चाहिए। फिर डेट सेलेक्ट करनी होगी, किस डेट से किस डेट तक लीव चाहिए, और रीजन अगर कुछ है तो आई कैन एंटर द रीजन और मुझे सबमिट कर देना है। तो मेरी जो लीव एप्लीकेशन है वो मेरे स्कूल के रेस्पेक्टिव एडमिन के पास में चली जाएगी। इसके बाद में नीचे अगर हम देखेंगे तो कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं उन कामों के जो हमें रेगुलरली यूज में आएंगे। अब हमें अगर सारे फंक्शंस देखने हैं तो वी विल क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। एज सुन एज आई क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेरे पास में एक लिस्ट ओपन होगी वेरियस फंक्शंस की जो कि इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। होम जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज प्रोफाइल। जैसे ही मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने स्कूल में या मेरे इंस्टीट्यूशन को दी होगी वो विजिबल होगी, जैसे कि पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह। इससे ऊपर अगर मैं देखूं तो एक ऑप्शन है ब्रांच का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ही इंस्टीट्यूशन की मल्टीपल ब्रांचेस में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि सुबह मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ और इवनिंग में उसी इंस्टीट्यूशन की कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ या ट्यूशन सेंटर में भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक ही ब्रांच है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का मैंने अकाउंट ओपन किया है इनकी एक ही ब्रांच है और उसी में मैंने लॉगिन किया हुआ है। अगर यहाँ 2 ब्रांचेस होती या मैं 2 जगह पढ़ा रहा होता तो मुझे 2 नाम शो होते। नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रोफाइल के बाद वो हम जानेंगे असाइनमेंट। तो क्रिएट असाइनमेंट, अगर मुझे मेरी क्लास को या जो क्लासेस मुझे अलॉट की गई हैं स्कूल द्वारा उनको कोई होमवर्क देना है तो आई विल क्लिक ऑन क्रिएट असाइनमेंट। उसमें जाके सबसे पहले मुझे क्लास सेलेक्ट करनी होगी, तो मुझे यहाँ पे उन क्लासेस की लिस्ट शो होगी जो मुझे अलॉट की गई हैं स्कूल द्वारा। सबसे पहले आई विल सेलेक्ट मे बी केजी क्लास, देन आई विल सेलेक्ट द सेक्शन। इसके बाद में मुझे डेट सेलेक्ट करनी होगी और मुझे सेलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट। एज सुन एज आई सेलेक्ट द सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि मैं जो भी होमवर्क देना चाहूँ उसे टाइप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्लीज लर्न चैप्टर 1 फॉर द टेस्ट टुमारो। इस तरह से मैं होमवर्क जो है दे सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नीचे बटन दिया हुआ है ऐड न्यू। जैसे ही मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक ऑप्शन मिलता है अगर मैं कोई अटैचमेंट सेंड करना चाहूँ मेरे होमवर्क के साथ में। अगर मुझे कैमरा से कोई फोटो या इमेज क्लिक करनी है तो आई विल क्लिक ऑन कैमरा। इसके अलावा मेरे पास में ऑप्शन है गैलरी का। तो अगर मान लीजिए मुझे पीडीएफ या वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट की कोई फाइल सेंड करनी हो या मेरे फोन में स्टोर हुआ हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मुझे सेंड करना है तो आई विल सेलेक्ट गैलरी और मैं उसे अपलोड करके सेंड कर सकता हूँ। सिंपली जो भी होमवर्क आपको देना है आप उसे एंटर करिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो जो भी रेस्पेक्टिव क्लास आपने सेलेक्ट की होगी और जो डेट आपने सेलेक्ट की होगी उस डेट को उस पर्टिकुलर क्लास को वो होमवर्क चला जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अनदर ऑप्शन
दैट इज व्यू असाइनमेंट। जैसे ही मैं व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन मुझे अलाउ करता है कि जो होमवर्क मैंने दिया था मेरी क्लास को, अगर उन्होंने कंप्लीट करके कुछ वापस भेजा है तो आई कैन चेक दैट। जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगर मैंने कुछ होमवर्क दिया था फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट, तो आप देख सकते हैं सभी के बच्चों के सीरियल नंबर आ रहे हैं, रोल नंबर शो हो रहे हैं, नेम शो हो रहा है, स्टेटस पेंडिंग क्योंकि अभी तक बच्चों ने ओपन करके नहीं देखा है, और डिटेल्स। यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने ओपन करके देख लिया होता तो स्टेटस चेंज हो जाता, स्टेटस चेंज होके ओपन या फिर रेड हो जाता। अगर किसी बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट किया होता हमें इसी एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पेंडिंग की जगह सबमिटेड आता, और अगर सबमिट कर दिया होता तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन का बटन है हर स्टूडेंट के नाम के आगे, उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। असाइनमेंट के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे दैट इज सिलेबस क्रिएट। सिलेबस क्रिएट में जैसे ही ओपन करूंगा तो यहाँ मुझे मेरी, मान लीजिए डिफरेंट जो क्लासेस मुझे अलॉट की गई हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं केजी का रिकॉर्ड देखना चाहूँ तो आई विल सेलेक्ट केजी, आई विल सेलेक्ट द सेक्शन, देन द सब्जेक्ट जो मुझे अलॉट किया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट चैप्टर्स के नाम आ रहे हैं। ये ऑप्शन मुझे अलाउ करता है कि मैं अपनी पर्टिकुलर जो बुक है उसमें जितने चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं मैं उनके नाम यहाँ पे ऐड करके रख सकूं। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी मुझे कोई लाइव क्लास लेनी होगी या मुझे कोई वीडियो अपलोड करना होगा स्टडी मटेरियल के फॉर्म में, तो मैं उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपलोड कर सकता हूँ, ताकि बच्चे को अगर मान लीजिए चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 6 अगर पढ़ना हो तो वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लिक करके उसका वीडियो देख सकता है। कोई भी चैप्टर ऐड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड न्यू चैप्टर नेम लिखा हुआ है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आई कैन टाइप द नेम ऑफ द चैप्टर, मे बी द लेजी ब्राउन फॉक्स। सिंपली टाइप करके मुझे सेव कर देना है, और सेव करने के बाद में मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूंगा खोल करके, तो द लेजी ब्राउन फॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। एक बार आपने चैप्टर ऐड कर लिए सारे, उसके बाद में आपको टॉपिक पे क्लिक करना है और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को सेलेक्ट करते हुए अपने टॉपिक्स एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे द लेजी ब्राउन फॉक्स में टॉपिक ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं द लेजी ब्राउन फॉक्स का शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। टॉपिक 1, टॉपिक 2, और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा पुल करके तो दोनों टॉपिक्स जो मैंने ऐड किए वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। सिलेबस क्रिएट करने के बाद में मैं जाऊंगा सिलेबस अपडेट में। सिलेबस अपडेट में सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करनी होगी क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और चैप्टर। सिलेबस अपडेट जो ऑप्शन है वो इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपको वीडियो मटेरियल अपलोड करना हो बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ाई कर सके उसके लिए स्टडी मटेरियल के तौर पे कुछ वीडियोस अगर आपको अपलोड करने हैं, तो वी विल यूज द ऑप्शन सिलेबस अपडेट। सिलेबस अपडेट में जैसे ही मैं क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और चैप्टर या टॉपिक सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद में मुझे इस तरह से कुछ लिस्ट ओपन होगी मेरे सामने, जो जो चैप्टर्स मैंने उसमें, जो जो टॉपिक्स मैंने उसमें बना रखे हैं। अगर मुझे चैप्टर का वीडियो अपलोड करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड चैप्टर वीडियो। जैसे ही मैं अपलोड चैप्टर वीडियो पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं यूट्यूब से किसी भी वीडियो का लिंक यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ एक लिंक एंटर करके। मान लीजिए एजुकेशनल वीडियो, कोई भी मैं फॉर एग्जांपल अगर ये वीडियो अपलोड करना चाहूँ, आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ शेयर पे, तो मेरे पास में यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। देखिए मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी हो गया लिंक।
कॉपी करने के बाद में मैं फिर से स्कॉलर सीआरपी ऐप में आके इस लिंक को सिंपली पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद में मुझे सबमिट करना है और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये जो लिंक है ये बच्चे के लिए अवेलेबल होगा। बच्चा चाहे तो इस वीडियो को अब स्कॉलर सीआरपी की एप्लीकेशन में देख सकता है। ये तो बात थी अपलोड चैप्टर वीडियो की। अगर मान लीजिए आपको टॉपिक में वीडियो अपलोड करना है तो सबसे पहले जिस टॉपिक में वीडियो आपको अपलोड करना है वो आपको देखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं टॉपिक नंबर 1 जो है द लेजी ब्राउन फॉक्स 1 उसमें मुझे वीडियो अपलोड करना है तो उसके आगे डिस्क्रिप्शन के नीचे इन्फॉर्मेशन का बटन है। जैसे ही मैं आई बटन पे क्लिक करूंगा मेरे पास में यहाँ पे सबसे पहले मुझे डेट सेलेक्ट करनी होगी जिस डेट को मैं सबमिट कर रहा हूँ और उसके बाद में मुझे डिस्क्रिप्शन अगर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल द लेजी ब्राउन फॉक्स अगर लिखना चाहूँ तो एंटर कर सकता हूँ, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में मुझे पेस्ट करना होगा वीडियो का लिंक। जैसे ही मैं पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करके मुझे सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है और ये अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब अगर स्टूडेंट चाहे तो इस वीडियो को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाके देख सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज live/online क्लास। जैसे ही मैं live/online क्लास पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले मुझे मेरा अपकमिंग स्केड्यूल यहाँ पे शो होगा। अगर मैंने लाइव क्लासेस शेड्यूल कर रखी हैं पहले से तो उनकी पूरी लिस्ट मुझे यहाँ पे शो होगी, जिसमें कि मुझे सबसे पहले डेट एंड टाइम शो होगा। उसके बाद में मुझे शो होगी क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और टॉपिक नेम। टॉपिक नेम के नीचे अगर आप डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे जूम का लिंक शो हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो लाइव क्लास मैंने शेड्यूल की है ये जूम पे होने वाली है या मुझे जूम पे लेनी होगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज क्रिएट शेड्यूल। अगर आपको नया शेड्यूल क्रिएट करना है या नई लाइव क्लास क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। क्रिएट शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है कि किस डेट को कितने बजे आप क्लास लेंगे। डेट एंड टाइम एंटर करने के बाद में आपको सेलेक्ट करनी होगी क्लास, जिस क्लास की लाइव क्लास आप लेना चाहते हैं। उसके बाद में आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन के बाद में आपको सेलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट और चैप्टर, जिस चैप्टर की आप लाइव क्लास लेने वाले हैं। जैसे ही आपने चैप्टर सेलेक्ट किया इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दें मैसेज बटन में। अब आपको मैसेज में लिंक पेस्ट करना है तो लिंक सिंपली आपको जूम एप्लीकेशन में जाना है। जूम एप्लीकेशन में जाके आपको टॉप जहाँ पे जूम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है और उसके नीचे देखेंगे तो आपको इनवाइट लिंक का ऑप्शन है और जैसे ही आप उस पर टैप करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं इनवाइट लिंक हैज बीन कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड। तो ये जो लिंक है ये कॉपी हो जाएगा। इस तरह से आपका लिंक कॉपी हो गया। लिंक कॉपी करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आप सेव कर देंगे तो ये जो आपने लाइव क्लास क्रिएट की ये आपके स्केड्यूल में शो हो जाएगी। इससे पहले हमने देखा था कि एक लाइव क्लास यहाँ पे शो हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने ये क्रिएट शेड्यूल किया अभी नया तो 2 लाइव क्लासेस आ रही हैं।